तालिबान एक बहाना है, मुसलमान निशाना है। तालिबान को भला बुरा कहकर मुसलमानों को भला बुरा कहा जा रहा है। हम 100% शरीयत के साथ खड़े हुए हैं, हम शरीयत से हटेंगे नहीं। ये देश के प्रधानमंत्री को पूछो ये सवाल कि तालिबान आतंकवादी संघटना है क्या नहीं। और तालिबानचा तुम्हाला एवढा पुळका आहे तर या गोदी मीडियाने तालिबानमध्ये जावं, तिथं कव्हरेज काढावं आणि त्या तालिबानमध्येच राहायला जावं, तेव्हा ओरिजिनल कळतं कसे चटके लागतात ते। इथं आता है देश में या कुछ हलचल होती है तो आप उसमें प्रतिक्रिया देते हैं, जिस तरह से आपने तबलीग जमात को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, और अभी हाल ही में देश में तालिबान के ऊपर बहुत सी बवाल मचा हुआ है। आप इसके ऊपर आप क्या नज़रिया आपका? देखिए, बवाल देश में नहीं मचा है, बवाल हमारे देश का बिकाऊ गोदी मीडिया ये बवाल मचा रहा है। तालिबान एक बहाना है, मुसलमान निशाना है। तालिबान को भला बुरा कहकर मुसलमानों को भला बुरा कहा जा रहा है। और मैं अब्दुल वाहिद मुसलमानों की बेइज्जती करने की इजाज़त किसी को नहीं दे सकता। जैसा कि हम देख रहे हैं टीवी पे एक मौलाना को लाकर बिठाया जाता है और उनसे सवाल किया जाता है कि बोलो तालिबान जालिम है क्या नहीं, तालिबान आतंकवादी संगठन है कि नहीं, बोलो बोलो बोलो। अरे क्या बोलेंगे? तुम पहले अपने देश के प्रधानमंत्री से तो पूछ लो, देश के प्रधानमंत्री को पूछो ये सवाल कि तालिबान आतंकवादी संगठन है क्या नहीं। और तालिबान अगर आतंकवादी संगठन है तो तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात हम रखने वाले हैं क्या नहीं है। अगर रखने वाले हैं तो आतंकवादियों के सामने हम घुटने पे कैसे आ जाएंगे, और नहीं रखने वाले हैं तो वैसा पूछ लो। आप सरकार को एक लफ्ज़ नहीं पूछेंगे, सरकार की भूमिका के साथ आप चलेंगे। आपके नज़रों में यूपी का इलेक्शन है, इसी बहाने आप हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। और मुझे अफसोस इस बात का भी है कि जो लोग डिबेट पे बैठ रहे हैं बिकाऊ मीडिया के सामने, वो भी खुल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब ये है, मैं आपके माध्यम से न्यूज़ 18 के अमीश देवगन को, जी न्यूज़ के अमन चोपड़ा को चैलेंज करता हूँ कि आप वाकई में तालिबान पे डिबेट करना चाहते हैं तो मुझे अब्दुल वाहिद को बुलाइए, मैं आपको बता दूंगा कि तालिबान कौन है। मैं ये साबित कर दूंगा कि हमारे देश में अफ़गानिस्तान का तालिबान नहीं है, हमारे देश में आरएसएस तालिबान है, हमारे देश में बजरंग दल तालिबान है। ये तालिबान पर भी हमें बात करनी चाहिए। जो तालिबान की तुम बात कर रहे हो उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है। जहाँ तक तुम उनके लिबास, उनके हुलिया, उनकी दाढ़ी और उनकी टोपी को देखकर हमें उनसे कंपेयर कर रहे हैं, वो अगर से वाकई में ईमान और इंसाफ को मानने वाले लोग हैं तो हम उनके साथ हैं। अगर वो जुल्म करते हैं, कत्लेआम करते हैं, बच्चों पे जुल्म करते हैं तो हम उनके साथ नहीं हैं। और जहाँ तक बात है शरीयत की कि भाई वो शरीयत से अपना मुल्क चलाना चाहते हैं, तो शरीयत के साथ मैं बिल्कुल बेधड़क बेझिझक इस बात को कहना चाहता हूँ कि शरीयत ये ईमान वालों का ईमान का एक हिस्सा है। हम 100% शरीयत के साथ खड़े हुए हैं, हम शरीयत से हटेंगे नहीं। ये अलग बात है कि तालिबान नबी वाली शरीयत चलेंगी या अपने तरीक़े से शरीयत चलेंगी, वो शरीयत को हम नहीं मानेंगे।
जो तालिबान अगर से बंदूक के नोक पे कोई शरीयत चलाना चाहती है, लेकिन जिस शरीयत की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है उस शरीयत को हम मानते हैं और उस शरीयत की हम जो है तो तहज़ीम करते हैं। उस शरीयत के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है और ये बोलने के लिए मुझे कोई डर कोई खौफ नहीं है किसी का। और ये बोलने का हक़, ये शरीयत हमारे दीन का हिस्सा है, इस्लाम का हिस्सा है और ये हमारे इस्लाम पर चलने की, हमारे इस्लाम की पाबंदी करने का अधिकार मुझे संविधान ने दिया है। आर्टिकल 21 से लेकर 25 तक धार्मिक अधिकार की बात की गई है। मेरा संविधान मुझे अपने धर्म पर चलने की इजाज़त देता है और मेरे धर्म से जुड़ी हुई चीज़ शरीयत है, इसलिए शरीयत को मैं मानता हूँ। अब रही दूसरी बात, जब भी हम मीडिया वालों से कोई पूछ लेता है कि भाई ये सवाल आप जो है तो मोदी सरकार से क्यों नहीं करते कि तालिबान आतंकवादी संगठन है कि नहीं, तो ये भाजपा सरकार का जवाब आता है कि भैया सबसे पहले हमारे लिए जो है तो ये ज़रूरी है कि हम वहाँ पर जो है तो भारतीयों को पहले सुरक्षित पहले भारत वापस ला लें। मैं बता दूं कि अफ़गानिस्तान में तकरीबन 1,07,500 भारतीय रहते हैं, 1,07,500 भारतीय रहते हैं और इन्होंने अभी तक बड़े मुश्किल से 8,000 लोगों को वहाँ पे एयरलिफ्ट किया है। सवाल ये आता है कि इनको क्या 15 दिन पहले 15 अगस्त को ही पता चला था क्या कि अमेरिका वहाँ से जाने वाला है? नहीं, ये बातें जनता से छुपाई जाती है। 29 फरवरी 2020 को कतर के दोहा में अमेरिका और अफ़गानिस्तान इनकी एक मीटिंग हुई, इनका एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में ये बताया गया, वो एग्रीमेंट किसके बीच हुआ? वो एग्रीमेंट हुआ अमेरिका और इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान यानी तालिबान और अमेरिका के बीच में कतर के दोहा में एक समझौता हुआ कि हम आपका मुल्क अफ़गानिस्तान छोड़ रहे हैं, लेकिन बदले में आप जो है तो हमको ये गारंटी दीजिए कि आपकी ज़मीन जो है तो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और अल-कायदा को आप पनपने नहीं देंगे। अफ़गानिस्तान के तालिबान ने इस बात को मान ली और उन्होंने बता दिया कि हम निकल रहे हैं। तो भैया ये भारत जो है, हमारा जो देश है, यहाँ की सरकार को ये बात पता नहीं थी कि अमेरिका जाने वाला है, अपने लोगों को पहले से ही निकाल लो? नहीं, फिक्र वो नहीं थी, फिक्र उसकी भी नहीं, लोगों को निकालने की भी नहीं है, फिक्र लोगों को बचाने की भी नहीं है। फिक्र इस बात की है कि यूपी का इलेक्शन हमने जीतना चाहिए और यूपी का इलेक्शन कैसा जीतेंगे? हिंदू मुसलमान चलने दो। तो तालिबान के नाम पे फिर से हिंदू मुसलमान हो रहा है। और एक बात मैं वाज़े और क्लियर कर दूं, मेरा ये स्टेटमेंट किसी ज़ात, धर्म, समाज, पक्ष के विरोध में नहीं है। मैं सिर्फ गोदी मीडिया के विरोध में बोल रहा हूँ जो कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। तालिबान का चेहरा टीवी पे दिखाया जा रहा है, इससे हमें कोई लेन देन नहीं है। हमारे को अफ़गानिस्तान से कोई लेन देन नहीं है, हमारे को हमारे ज़मीन भारत से लेन देन है। मैं भारत का बेटा, भारत की बात करूँगा, भारत की सुरक्षा की बात करूँगा। भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जान, अपना खून सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन अपने जज्बात से, अपने मज़हब से खेलने की इजाज़त ये गोदी मीडिया को नहीं दे सकता हूँ, ये पक्की बात है। और दूसरी बात, मैं शरीयत को मानता हूँ और मानता रहूँगा। धन्यवाद। आपण सकाळी झोपेतून उठलो ते रात्री झोपेपर्यंत कुठलंही चॅनल लावा, काय चालू आहे? तालिबान तालिबान तालिबान. अरे हा काय भारताचा हिस्सा आहे का तालिबान? तालिबानचा तुम्हाला एवढा पुळका आहे तर या गोदी मीडियाने तालिबानमध्ये जावं, तिथं कव्हरेज काढावं आणि त्या तालिबानमध्येच राहायला जावं, तेव्हा ओरिजिनल कळतं कसे चटके लागतात ते. इथं भारतामध्ये AC मध्ये बसायचं आणि तालिबानच्या नावानं भुकायचं. आणि इथले जे राजकारणी आहेत, दलित, मुसलमान, हिंदू, हे
करण्यासाठी आता उद्याचे जे इलेक्शन आहेत, UPचं आहे, महाराष्ट्राचं आहे, बरेच राज्यामध्ये इलेक्शन आहे, यांच्यामध्ये जातीय तेढ निर्माण करून यांना काय साध्य करायचं आहे? आज या गोदिया मीडियाला, गोदी नाही, ही नकली मीडिया आहे, अशा नकली मीडियाला मला एक सांगू इच्छितो की आज जो 400 रुपयाचा गॅस होता तो 950ला झाला आहे. आज डाळीचा भाव काय झाला आहे? 70 रुपयाचा तेल 170 रुपयाला झालेला आहे. या साल्यांना याच्या व्यतिरिक्त हे असे घरगुती मुद्दे सापडत नाहीत का, दिसत नाहीत का? यांनी ह्या घरगुती मुद्द्यावर कधी डिबेट केली आहे का? कधी सरकारला धारेवर धरला आहे का? हा म्हणे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. चौथ्या स्तंभाने त्याचं जाणीवपूर्वक कधी पालन केलं आहे का? का सरकारचा किंवा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ नसून मला तर वाटतं हे सरकारचा दुसरा स्तंभ आहे. सरकारला वाचवण्यासाठी यांना जे योग्य वाटतं ते कृत्य करतात. सरकारला अपेक्षित अशाच बातम्या देतात. इथे आज लोक अन्न वाचून मरत आहेत, लोकांना जेवणाची सोय नाही. आज देशामध्ये कितीतरी भूकमारी चालली. भारताचा GDP किती खाली आला आहे, याला जबाबदार कोण आहे? याच्यावर कधी या गोदी मीडियाने चर्चा केली का? आणि ही चर्चा मला तरी वाटतं करायला पाहिजे. आणि आज तुम्ही बिकाऊ झाला आहात, उद्या तुम्हाला विकत घ्यायला ही सरकार गेली तो कुत्रंसुद्धा विचारणार नाही, याची जाणीव ठेवा. हा समाजसुद्धा जवळ घेणार नाही. उद्या तुम्ही या समाजात जे तुमचं जे चॅनल बघून तुमची TRP वाढवतात ना, हा समाजात जर तुमच्याकडे ढुंकून बघायला तयार नसेल तर तुमचं अस्तित्व संपुष्टात येईल. आणि स्वतःचं अस्तित्व जपायचं असेल तर सामाजिक भावना जपा, समाजाच्या हिताचे निर्णय घ्या. समाजाला काय अपेक्षित आहे त्यासाठी तुम्ही डिबेट घडवा, तुम्ही लढा. आम्ही तुमच्यासोबत असू. पण असं जर तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट बेस चालत असाल तर तुम्हाला संपायला वेळ लागणार नाही, ही माझी चेतावणी आहे. तुमचं नाव सांगते. सचिन गाडे, लोकविकास परिषद, मराठवाडा अध्यक्ष.